कोमल जिस दिन से मायके से लौटी थी, नीरज उसे कुछ बदला बदला महसूस कर रहा था। पहले तो वो उसके ऑफिस जाने से पहले ही उसकी हर चीज़ तैयार रखती थी, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। नाश्ता, घड़ी, मोबाइल, पेन, रुमाल, कहीं कुछ रह ना जाए। वो नहाकर निकलता तो धुले व प्रेस किए कपड़े, पॉलिश किए जूते उसे तैयार मिलते थे। रोज बढ़िया डिनर, संडे को स्पेशल लंच, सुंदर सजा सवरा घर और मुस्कान से खिली खिली, हर वक्त आंखों में प्यार का सागर लिए उसकी सेवा में बिछी रहने वाली कोमल के रंग ढंग मायके से वापस लौटने के दिन से कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। अब उसे कोई भी चीज़ टाइम पर अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। वो पूछता भी तो तुरंत उल्टा जवाब मिल जाता था कि कुछ खुद भी कर लिया करो, मैं अकेली कितना करूं। कोमल का ये बदला व्यवहार देखकर नीरज अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाने लगा था। उस दिन ऑफिस की पुरानी सेक्रेटरी मुझे बीमार जानकर मुझे घर देखने चली आई। कहीं इस वजह से कोमल को कुछ गलत फील तो नहीं हो गया, या फिर कोमल की नई भाभी रीना ने तो कहीं उसे पट्टी पढ़ाकर नहीं भेजा। बहुत तेज लगती है उसकी भाभी, या फिर ऑफिस में बिजी रहने के कारण आजकल मैं कोमल को कम टाइम दे पाता हूँ। घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती होगी। शायद मायके में जॉइंट फैमिली जो है, अभी कोई बच्चा भी तो नहीं जो उसी में मन लग जाता उसका। पर उसने खुद ही तो कहा था कि 2-3 साल के बाद बच्चे का सोचेंगे। पूछने पर सही से जवाब भी तो नहीं देती आजकल। नीरज सोचे जा रहा था। नीरज, मैंने खाना बना दिया है, निकाल कर खा लेना और बाकी खाना फ्रिज में रख देना। और शायद मुझे आने में देर हो जाए, फ्रेंड के घर किटी पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। कोमल का सपाट स्वर सुनाई दिया। संडे को कौन किटी पार्टी रखता है? एक ही दिन तो सभी जेंट्स घर पर होते हैं, और हम जो रोज घर में पड़ी रहती हैं उसका क्या? कल से तुम्हारे कपड़े बेड पर फैले हैं, उन्हें समेट के रख लेना। समझ नहीं आता मेरे लिए क्यों छोड़कर जाती हो? कोमल ने नाराजगी से कहा और धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चली गई। नीरज सोचने लगा कि वो पहले भी तो ये सब कुछ छोड़ के जाता था। तब तो कोमल उसके सारे काम खुशी खुशी कर देती थी, तो अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो कोमल उससे रूठी रूठी रहने लगी है? ठीक है, वो उस पर अब और बर्डन नहीं डालेगा, अपने सारे काम वो खुद कर लिया करेगा। ये सोचते हुए नीरज ने जैसे तैसे बेमन से खाना खाया। कोमल का बनाया खाना बेस्वाद तो कभी नहीं बना, भले ही वो खिचड़ी क्यों ना बनाए। पर अब तो कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, कच्ची सब्जी, जली जली रोटियां। हुआ क्या है उसे? वो हैरान था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नीरज और कोमल की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। वो 1 साल बहुत ही खूबसूरती से बीता था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अभी 1 महीने पहले ही कोमल अपने मायके रहने गई, और अब जब 1 महीना मायके में रहकर वो वहाँ से लौटी है तो उसका व्यवहार बहुत ही अजीब सा हो गया है। नीरज ये सब सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाया कि चल बेटा, हॉस्टल डेज याद कर और आज कुछ अच्छा सा बना डाल अपनी कोमल को खुश करने के लिए। जब तक वो घर लौटे बढ़िया सा डिनर तैयार कर ले उसके लिए। हमेशा वही तो खाना बनाती है, मुझे भी तो उसके लिए कभी कुछ करना चाहिए ना। फिर उसे याद आया कि कोमल को आमिर खान पसंद है। फिर उसने ऑनलाइन टिकट बुक किए और बड़ी मेहनत से दोनों की पसंद का खाना तैयार किया। कोमल आई तो उसकी कोशिशें देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई, पर बाहर से अपनी खुशी को उसने जाहिर नहीं होने दिया। यही तो चाहने लगी थी अब वो, कि नीरज किसी भी बात के लिए उस पर निर्भर ना रहे। मूवी में भी कोमल चुप चुप से ही रही। उसकी चुप्पी नीरज को अखरने लगी थी। वो बोला, कोई बात है कोमल, तो मुझे बताओ, मुझसे कुछ गलत हो गया है क्या, या फिर मेरा साथ अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसकी बात का जवाब देने की बजाय कोमल रूखे स्वर में बोली, जब तुम हिंदी मूवी पसंद नहीं करते हो तो मेरी पसंद के टिकट नहीं लाने चाहिए थे। अच्छा होता कि तुम अपने दोस्तों को लेकर कोई अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी एंजॉय करते। ज़बरदस्ती मेरे कारण हिंदी मूवी देखने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर नीरज उसका चेहरा देखता रह गया कि जो कोमल रात दिन उसे दोस्तों के साथ ना जाने और अपने ही साथ हिंदी मूवी देखने की जिद करती थी, वही आज उल्टी बात कर रही है। क्यों उससे कट रही है कोमल? क्या किसी और के लिए दिल में जगह बना ली है उसने? फिर उसने सिर झटका कि ऐसा वो सोच भी कैसे सकता है। उसे दीवानों की तरह चाहने वाली कोमल
ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो चाहती है ना कि नीरज अपने सारे काम खुद करे, तो वो करेगा। तब तो वो खुश होगी ना, तब उसे अपनी पहले वाली कोमल वापस मिल जाएगी। 2-3 महीने में नीरज ने खुद को काफ़ी बदल लिया। अपने हर काम को वो खुद से करने लगा। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल चार्जर, एक एक चीज़ ध्यान से रख लेता। कोमल को इसके लिए वो परेशान नहीं करता था। पेट भरने लायक खाना भी उसने बनाना सीख लिया था। ऑफिस जाने से पहले अपना कमरा ठीक करके जाता। अब तो खुश हो ना कोमल, वो पूछता तो कोमल होले से मुस्कुरा देती, पर अंदर से उसे अपने कामों को खुद करता देख उसका दिल बहुत दुखता था। पर वो ऐसा करने के लिए मजबूर थी। नीरज, इंग्लिश की नई मूवी लगी है, जाओ अपने दोस्तों के साथ देख आओ। कोमल, तुम मुझे ऐसे अपने से दूर क्यों कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसी खुशी है तुम्हारी। क्या मुझे तुम अपने लायक नहीं समझती हो अब? नीरज, तुम तो लायक हो, और तुम्हारे लिए वो सीमा मौसी ने सही लड़की चुनी थी। उनकी ननद की बेटी नेहा बिल्कुल तुम्हारे लिए हर तरह से सही थी। सही मैच था वो। उसने अभी तक शादी नहीं की। मेरी वजह से उसे तुम्हारा रिश्ता होते होते रह गया। सीमा मौसी इसी कारण अभी तक नाराज़ है। उनकी नाराज़गी अगर तुम दूर कर सकते हो तो बताओ। कहाँ इतनी पुरानी बात को लेकर बैठ गई हो तुम? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, प्यार किया है, शादी की है। अब वो पुरानी बातें कहाँ से आ गई? अच्छा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। शाम को बात करते हैं। रिलैक्स। और फिर हमेशा की तरह बाहर निकलते हुए नीरज ने उसके माथे को चूम लिया और फिर बोला, कोमल, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। सी यू हनी। कहते हुए वो ऑफिस चला गया। यही तो मैं अब नहीं चाहती नीरज, तुम्हें कुछ भी कह भी तो नहीं सकती। ये बुदबुदाते हुए कोमल देर तक रोती रही। कल ही उसे मुंबई के लिए निकलना था, कभी वापस न लौटने के लिए। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और छोटे से बैग में अपना सामान पैक कर लिया। नीरज आया तो उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। नीरज ने कोमल का परेशान चेहरा देखा तो बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कोमल। फिर वो कभी पानी, कभी चाय बना कर लाता, कभी उसका माथा सहलाता। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नीरज ने उसे ज़्यादा बेचैन देखकर कहा तो वो बोली, कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तुम अब सो जाओ। मगर वो माना नहीं। तेल की शीशी उठा लाया। शीशी खोली तो उसका ढक्कन फिसलकर बेड के नीचे पहुंच गया। वो ढक्कन उठाने के लिए झुका तो पैक बैग नजर आया। अरे, ये बैग कैसा? कौन जा रहा है? हाँ नीरज, मुझे कल ही मुंबई जाना पड़ रहा है। अभी मुझे लेने कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। वो मेरी सहेली शीतल की बहन की शादी है, उसका कोई है नहीं। वो घबरा रही है और सारी तैयारियां करनी है, इसलिए माँ से रिक्वेस्ट की कि अभी को भेजकर मुझे बुला ले। मेरे पास भी तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन आया था। मैंने कह दिया, नीरज मुझे मना नहीं करेंगी। 1 महीना क्या, 6 महीने रख लो। सारे काम खुद करने की आदत डाल ली है अब। नीरज को कोई परेशानी नहीं होगी अकेले, सही है ना? कहते हुए वो हल्के से मुस्कुराई। पर इतना प्यार करने वाला पति नीरज से सब मनगढ़ंत कहने के लिए मजबूर वो अंदर तक हिल गई। मगर कितने दिन? मैं अकेले कैसे? कुछ बताया तो होता मुझे। अकेले की आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। हर तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। अचानक कोई चल पड़े तो रोता ही फिरे दूसरा, कुछ कर ही ना पाए। ये कहते हुए वो हंसी थी। चुप करो, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जा रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। कब लौटोगी ये तो बताओ। शादी के लिए 10 दिन बहुत हैं। 1 महीना जाकर क्या करोगी? पर ठीक है, जाओ। हर दिन मुझे फ़ोन करोगी। चलो अब सो जाओ। रात बेचैनी से करवटें बदलते बीत गई। अगले दिन सुबह 8 बजते ही कोमल का भाई अभी आ गया। कहाँ हो दीदी, अभी उठी नहीं? कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी, कुछ अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए अभी उठाया नहीं मैंने उसे। 1 बजे की फ़्लाइट है जीजू, देर ना हो जाए। हाँ, मैं उसे उठाने ही जा रहा था, मुझे रात को ही मालूम हुआ। चाय बन गई है, तुम उसे उठाओ, मैं चाय डाल के लाता हूँ। दीदी उठो, मैं आ भी गया, चलना नहीं है क्या? देर हो जाएगी। अभी ने कोमल को जगाया। जितनी देर होनी थी वो हो चुकी है अभी, अब और देर क्या होगी? कहते हुए कोमल उठ बैठी। आप क्यों नहीं वहाँ पे रुकी अपना इलाज करवाने के लिए? कोशिश तो की ही जा सकती थी, क्यों नहीं बताने दिया जीजा जी को?
छोटा भाई अभी उसके कंधे पकड़कर लाचारगी से बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे थे। वक्त बहुत कम था मेरे पास, कितना इलाज हो पाता। तुझे तो पता ही है, तेरे जीजू को तैयार भी तो करना था मेरे बिना रहने के लिए। तू शांत हो जा बस। कोमल उसके आंसू पोंछने लगी जो रुक ही नहीं रहे थे। नीरज के कदमों की आहट सुनकर अभी ने झट से अपने आंसू पोंछ डाले और सामान्य दिखने की कोशिश करने लगा। कोमल जाते जाते नीरज को ठीक से रहने खाने की तमाम हिदायतें दे जा रही थी। ठीक है कोमल, परेशान मत हो। दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हो, खुशी खुशी जाओ। मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। ठाठ से रहूँगा, देखना। एयरपोर्ट से अंदर जाने के लिए कोमल ने नीरज का हाथ छोड़ा तो लगा कि उसकी सारी दुनिया ही छूट गई। नीरज को आखिरी बार जी भर के देख लेना चाहती थी वो। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला उसने और हौले से बाय कहा और फिर झटके से चेहरा घुमा लिया। आंखों में उमड़ते बादलों को बरसने से रोक पाना उसके लिए मुश्किल था। कोमल को मुंबई गए हुए 2 दिन ही बीते थे कि ऑफिस में नीरज को पता चला कि उसकी अगले फ्राइडे को मुंबई में मीटिंग है। ये सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने कई बार ट्राई किया कि कोमल को बता दे, पर उसका फ़ोन नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि अचानक जाकर उसे सरप्राइज़ देगा। मुंबई पहुंचते ही नीरज ने अभी से कहा, फ़ोन ही नहीं मिल रहा कोमल का। यहाँ मेरी मीटिंग है आज 3 बजे। सोच रहा हूँ कोमल को सरप्राइज़ दूँ। उसकी सहेली शीतल का पता जल्दी से बता अभी। अभी उसे हैरान परेशान सा देख रहा था। जीजू आप? उसने उनके पैर छुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। अरे 1 मिनट रुको, अंदर मम्मी जी से तो मिल लूँ। सब वहीं है जीजू, वो धीरे से बोला। कहाँ खोया है तू? लगता है तेरी भी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। नीरज अकेले ही बोले जा रहा था। अरे ये कहाँ ले आया तू? लाइफ लाइन? कौन है यहाँ? कुछ तो बोल अभी। नीरज आशंका से व्याकुल हो उठा। अभी बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर सीधे कोमल के पास ले गया। सॉरी दीदी, मैं आपका प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। दिल से ना चाहते हुए भी कोमल की आंखें जैसे नीरज का ही इंतजार कर रही थी, मानो कह रही हो कि तुम्हें देखकर अब मैं तसल्ली से जा सकूंगी। कोमल ने नीरज के हाथ को कसकर थाम लिया। अचानक उसकी हथेलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी और वो बेसुध हो गई। कोमल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर, सिस्टर, आप बाहर आइए प्लीज़, हिम्मत से काम लीजिए। मैंने इन्हें 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। ये इलाज के लिए बहुत लेट आई थी, कैंसर की लास्ट स्टेज थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? मैं इसे इलाज के लिए अमेरिका लेकर जाऊंगा। नीरज ने आनन फानन में अमेरिका जाने का इंतज़ाम कर लिया। अमेरिका पहुंचकर कोमल के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क किया। शुरुआती कुछ दिनों में कोमल की हालत गंभीर बनी रही, लेकिन नीरज की अथक देखभाल और कोमल के जीवन के प्रति सकारात्मक रवैये ने उसे हिम्मत दी। इलाज के दौरान नीरज हर पल उसके साथ रहा। एक दिन अस्पताल के बगीचे में बैठी कोमल ने नीरज का हाथ थाम कर कहा, शायद मैं हार मान चुकी थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। नीरज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। कुछ महीनों बाद कोमल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और दोनों ने तय किया कि जीवन के हर छोटे बड़े लम्हे को मिलकर खुशी से बिताएंगे। नीरज ने कोमल के साथ घूमने और नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। घूमने जाते वक्त कोमल सोच रही थी कि सचमुच सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।